हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है जिसमें हम CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो आखिर ये आउटलाइन प्रॉपर्टी होती क्या है, हम देखते हैं इनको। तो जो आउटलाइन प्रॉपर्टी होती हैं वो बॉर्डर प्रॉपर्टी की तरह होती हैं और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो भी सेम होती हैं। बट आउटलाइन प्रॉपर्टी और बॉर्डर प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखिए, यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी दी है जी एक्चुअली मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं दी है बल्कि आउटलाइन प्रॉपर्टी दी है। तो जो बॉर्डर प्रॉपर्टी होती हैं और आउटलाइन प्रॉपर्टी होती हैं तो वो दिखने में तो सेम होती हैं, बट इनकी जो वर्किंग होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे इतना जान लीजिए कि आउटलाइन जो प्रॉपर्टी होती है अगर हम उसमें कोई भी उसकी अगर इसकी वैल्यूज देते हैं, जैसे 2 पिक्सल इसकी हम विड्थ दे दें और कलर एंड उसका स्टाइलिंग कर दें, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं, उस पर जो लेआउट होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हम अगर बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं तो लेआउट पर उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है और उस पर लेआउट पे पूरा लेआउट बिगड़ जाता है, यानी कि इफेक्ट पड़ता है कोई ना कोई। ठीक है, बट आउटलाइन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फिर से मैं बताता हूँ कि ये बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं दी गई है बल्कि आउटलाइन प्रॉपर्टी दी गई है। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम प्रैक्टिकली ही देखेंगे। ठीक है, तो जो आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है उसमें आउटलाइन विड्थ, अगर आप विड्थ देना चाहते हैं तो आउटलाइन विड्थ लिख के और उसकी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसे ही आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, आप इसमें कोई भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, सॉलिड डैश एंड नन भी कर सकते हैं आप। और आपका सॉलिड हो गया, डबल हो गया और रिज हो गया, और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, है ना। और आउटलाइन कलर्स दे सकते हैं, इन कलर को आप वैल्यूज में भी दे सकते हैं और नेम के थ्रू भी दे सकते हैं। वो सॉरी वैल्यू तो एक कलर है ही, है ना। आप इनको हेक्साडेसिमल कोड में भी दे सकते हैं, है ना। RGB में भी, RGBA में भी दे सकते हैं, RGB में भी दे सकते हैं, है ना। अगर आप इन वैल्यू को अगर एक साथ देना चाहते हैं, एक लाइन में ही देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है 2 पिक्सल, यानी कि उसकी विड्थ दे देते हैं आप, मोटाई, है ना। इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, सॉलिड कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड अपनी स्टाइल रख सकते हो, नन भी रख सकते हो, और भी है जैसे डैश हो गया, डबल हो गया, और आप यहाँ पे आप कलर दे सकते हो। ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है इस आउटलाइन प्रॉपर्टी में जो बॉर्डर प्रॉपर्टी में नहीं होती है, जैसे आउटलाइन ऑफसेट 4 पिक्सल, यानी कि इसमें हम जो आउटलाइन ऑफसेट में जहाँ हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो थोड़ा वहाँ गैप मिल जाए, तो यहाँ पे गैप देने के लिए यहाँ 4 पिक्सल प्रॉपर्टी की यूज करते हैं। यहाँ माइनस में भी दे सकते हैं, यानी कि हमें गैप नहीं देना बल्कि अंदर की तरफ बॉर्डर रखना है, तो 4 पिक्सल यानी कि नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो ये होती हैं आपकी आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, और प्रैक्टिकली समझेंगे बॉर्डर और आउटलाइन प्रॉपर्टी में आके डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं अपना VS कोड ओपन कर लिया हूँ और इसमें मैंने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लिया है जिसमें अपनी CSS करूँगा। बॉडी टैग के अंदर मैंने HTML लिखी हुई है, जिसमें डेमो नाम का एक क्लास लिया हुआ है जिसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो मैं इसको एज ए सेलेक्टर इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब देखिए इसको पहले मैं बॉर्डर दे के बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ, इसको रखता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, और इसमें विड्थ रखता हूँ 700 पिक्सल एंड इसको मैं सेंटर में लाता हूँ, मार्जिन 0 एंड ऑटो। ठीक है, तो अभी मैं आउटपुट आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब मैं क्या करूँ, इस डेमो के जो पैराग्राफ हेडिंग है उनको मैं, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, उनको मैं पहले बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल। बॉर्डर तो मैं अभी नहीं दे रहा, मैं आपको शॉर्ट जो प्रॉपर्टी है मेरी आउटलाइन स्टाइल एंड आउटलाइन उसकी जो विड्थ एंड आउटलाइन उसका साइज़, ठीक है, ये सब मैं आपको अभी प्रॉपर्टी दे के दिखाता हूँ। आउटलाइन विड्थ देता हूँ आपकी 2 पिक्सल, आउटलाइन स्टाइल एंड इसको देता हूँ मैं आपको सॉलिड एंड कलर, आउटलाइन
कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। मैंने किसको देता हूँ, मैं पैराग्राफ को देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट कुछ, ठीक है। ये तो मेरा आउटपुट उसी की तरह हो गया जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, जो मैं अपनी पीपीटी में बता चुका हूँ, है ना। अब मैं इसी, अगर इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देता हूँ, अब मैं इसी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ। देखिए वो इस तरह से देते हैं, आउटलाइन 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड ग्रीन। तो इसका आउटपुट सेम ही रहने वाला है ना। आप इसके सीक्वेंस, इसका जो सीक्वेंस है 2 पिक्सल सॉलिड, ये चेंज कर सकते हैं, बट चेंज ना करें वही अच्छा है, क्योंकि ये सीक्वेंस सबसे बेस्ट रहता है। तो देखिए, ठीक है। अब आउटलाइन और बॉर्डर प्रॉपर्टी में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर दूँ, बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूँ 10 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया। अब देखो जो मैं 10 पिक्सल का जो बॉर्डर दिया है, ठीक है, वो उसका क्या हुआ, उसने इस डिप से बाहर कभी नहीं जाएगा, चाहे मैं कितना भी इसको मैं बॉर्डर क्यों ना दे दूँ, इसकी विड्थ कितनी भी क्यों ना इनकी कर दूँ, बट इसका जो इसकी रेंज है वो इसमें ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ जो सेट की हुई है वो 700 पिक्सल की हुई है। अगर मैं इसको ही आउटलाइन कर दूं, देखो आउटलाइन, अब देखो ये बाहर आ गया, यानी कि ये कोई भी कंटेंट का स्पेस नहीं लेता, यानी कि ये जो हमारी जो बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स मॉडल जो होता है उसको ये फॉलो ही नहीं करता, बल्कि ये बाहर आ गया, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको, है ना, इसका कहाँ पे ज़्यादातर यूज करते हैं, जब हमारे 2 डिव हों, है ना। अब हम चाहते हैं कि डिव हमारा जो कंटेंट है अंदर का उसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े, बस कि उसके बॉर्डर लग जाए, तो वहाँ पे इसको यूज करता है। अगर इसमें मैं अगर 2 पिक्सल का वो दे दूँ, 2 पिक्सल का अगर 3 पिक्सल का दे दूँ आउटलाइन, तो देखो तो ये ऐसा दिख रहा है। तो इसने बॉर्डर तो लग गया, बट इसमें कुछ मतलब बॉर्डर तो लग गया, बट कंटेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये हमारी आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है ना। अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ, देखो बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर BORDR बॉर्डर 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड इसको मैं देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब देखो आउटलाइन, यानी कि जो बॉर्डर की आउटलाइन, जो हमारा जो ग्रीन कलर का जो आउटलाइन है वो बॉर्डर से बाहर लगे, इससे ही पता चल रहा है कि कंटेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो अगर मैं अब बात आती है कि जो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया बॉर्डर एंड आउटलाइन में। और लेकिन आउटलाइन में बॉर्डर में एक फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, जो कि एक ऑफसेट में होती है, जैसे आउटलाइन ऑफसेट। देखो ये रहा आउटलाइन ऑफसेट 4 पिक्सल। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, देखो अब मैं इसको बॉर्डर एक्चुअली हटा देता हूँ पहला वाला इसको, तब अच्छे से दिख पाएगा वो। यस, देखो ये कुछ आ गया बॉर्डर, यानी कि बीच में कुछ गैप मिल गया। तो यही होती है हमारी आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी, जिसमें हम कुछ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 पिक्सल 4 पिक्सल 3 पिक्सल 10 पिक्सल, है ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, इसको हम माइनस में भी दे सकते हैं, देखो माइनस, ओके। ये देखो ये अब अंदर आ गया, बॉर्डर के अंदर आ गया। और मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, मैं एक्चुअली इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, बॉर्डर इसका इंक्रीज कर देता हूँ 10 पिक्सल, अब दिख जाएगा। और इसको मैं थोड़ा और अंदर लाता हूँ, देखो 9 कर ही देता हूँ, ठीक है। ये देखो अंदर आ गया, ये देखो अंदर आ गया। तो यही होती है हमारी आउटलाइन और आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।